होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने बाप हैं उनको डेडिकेट किया जाता है, उनको सामने रखते हुए ये दिन जो है मनाया जाता है। और जितने बाप हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी सारी काविशों को, उनकी कोशिशों को जो है सामने रखते हुए जो है ये इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि हम जितने बाप अपने बच्चों के लिए सारी मेहनत करते हैं और उनको ताकि हम सराहें और खुदावंद उनको ब्लेस करें। हालेलुया। और बाप जो है, जिस तरह आप जानते हैं कि घर का सबसे मजबूत तरीन जो सतून होता है घर का, वो बाप होता है। घर का सबसे मजबूत तरीन सतून जो है, पिलर जिसे कहते हैं, वो बाप ही होता है। जब भी हमारे फैमिलीज़ के अंदर, हमारे घरानों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कोई चैलेंज या कोई मुसीबत या तकलीफ आने की कोशिश करती है, तो सबसे पहले बाप की ये कोशिश होती है कि मैं जो है उसको फेस करूं, मैं उसको देखूं, ताकि मेरे बच्चों पर, मेरे घराने पर, मेरी फैमिली पर किसी किस्म की कोई आंच ना आए या इस चैलेंज की वजह से मेरे बच्चे परेशान ना हो। उसकी यही कोशिश होती है कि कोई भी परेशानी जो मेरी फैमिली को टच ना करे। बाप जो होता है वो जिस तरह से माँ की, पिछले दिनों में मदर डे भी सेलिब्रेट किया, इसी तरह से माँ और बाप की जो कुर्बानियाँ हैं उनका कर्ज हम कभी भी उतार नहीं सकते। जिस तरह से माँ की बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, एक ऐसा वो वर्कर होता है घर के अंदर बेलॉस जो पूरी ज़िंदगी खिदमत करता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इसके बारे में, माँ के बारे में स्पेशली, कि घर के अंदर एक ही जगह पर रहना है, बार बार एक ही जगह, किचन में चले गए, बेड पे चले गए, घर साफ कर लिया, बस यही जॉब है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। अब जो लोग मर्द हजरात हैं वो अकता जाते हैं, लेकिन इस तरह से बाप की भी जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी हम जो है फरामोश नहीं कर सकते। उनको भी हमें याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाप इस तरह से होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई छत होती है, टीन की छत होती है, तो जब आंधी या बारिश या तूफान आता है तो उसको पछाड़ता है। पछाड़ने से बड़ी आवाज़, मम्मी जी समझ आ रही है ना, पछाड़ता है तो मतलब आंधी और तूफान से बड़ा शोर होता है, तो हमें महसूस होता है कि ये बड़ा नाजुक और बड़ा यानी कि कमज़ोर है। मगर क्या करता है कि उसके बावजूद ना धूप उस जगह पर आने देता है, ना बारिश उस जगह पर आने देता है, बल्कि वो सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। यही हाल बाप का होता है। बाप बाहर अपने जो है परेशानियां या काम के सिलसिले में बाहर जाता है, उस काम के दौरान उसको पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए बाप जो है वो पूरी तगो-दो करता है ताकि मेरे बच्चे खुश रहें। तो बाप को मैं प्रवास करना चाहता हूँ, जिनके जो बाप हयात हैं वो उनकी जितनी खिदमत हो सकती है करें, जितनी खिदमत हो सकती है वो करें, क्योंकि बाप और माँ एक दफ़ा चले गए इस जहान से तो फिर ये मौका आपको नहीं मिलेगा। आप कोसते रह जाएंगे कि काश जिस तरह से मेरे वालिद साहब हयात नहीं हैं, मेरे वालिद साहब आसमानी बाप के पास हैं, तो हम याद करते हैं मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था मवेशियों का, मवेशी पालने का, तो मेरा ये शौक़ था कि मैं उनको बफलो वो मेरा बड़ा शौक़ था कि मैं उनको जो है ये भैंसे वगैरह लेकर देता, तो लेकिन अब वो वक्त नहीं मिला मुझे। तो खैर अब हम दुआ कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि जिनके बाप हयात हैं वो तो उनकी खिदमत करें, एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें, उनके साथ वक़्त गुजारें, क्योंकि बूढ़े चाहे बूढ़े ही हों माँ बाप, वो सर का ताज होते हैं, ठीक है। और जिनके माँ बाप हयात नहीं हैं वो और हम सब मिलकर अपने आसमानी बाप का एहतराम करें, क्योंकि हमारा बाप आसमान पर मौजूद है। यीशु अल मसीह ने जब फरमाया तो उन्होंने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कैसे करो, ऐ हमारे बाप तू
जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। इसका मतलब ये है कि तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा एहतराम हो, तेरी इज्जत हो हर जगह पर, पूरी कायनात में तेरी इज्जत हो, तेरा एहतराम हो, तेरे नाम को पाक माना जाए। आगे कहा जाता है तेरी बादशाही आए कि तेरा ही राज हो। जो बाप होते हैं उनका ही राज होना चाहिए, क्योंकि बाप जो होते हैं वही घर के सरबराह होते हैं, वही लीडर होते हैं और वही बादशाह होते हैं, उनका ही राज होना चाहिए। आगे लिखा गया है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। जैसे मर्जी खुदावंद की आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बाप जो होता है मर्जी उसकी ही चलनी चाहिए। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आया हम अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं। हम कह तो रहे हैं अपनी जुबान से, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम सुबह उठते हैं, दुआ करते हैं और दुआए रबानी पढ़ते हैं, और उसके अंदर हमें इसी तरह से पढ़ते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। क्या हम अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं? हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमारा बाप हमसे खुश है या नहीं? हमारे आसमानी बाप का एहतराम करना दुनियावी बाप से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वही आसमानी बाप है जो हम सबको इस तरह से संभाले हुए हैं। अगर तो हम दुआ के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं कि खुदावंद जिस तरह तेरी आसमान पर मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी हो, वो तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आसमानी बाप के फर्मा बरदार बेटे और बेटियां हैं। और अगर आप अपने बाप की बात ही नहीं सुन रहे, रोजाना की बुनियाद पर आप दुआ करते हैं और दुआ करने के बाद जब आप घर से निकल जाते हैं फिर वही काम, वही सिलसिले, वही धोखाबाजी, वही मकर, वही फरेब, वही सारा कुछ चोरी चकारी, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि आप फरमाबरदार हैं, बल्कि आप नाफरमान बच्चे ठहरे। और नाफरमान बच्चों से बाप कभी भी खुश नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बच्चा चाहे जितना भी नाफरमान हो उसके बारे में माँ बाप फिक्रमंद जरूर होता है। बाप फिक्र जरूर करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा जो है ये संभल जाए, ये वापस आ जाए, ये राह रास्ते पर आ जाए, ऐसा हो। बाप ये चाहता है। बाप इस तरह से बाहें फैलाकर खड़ा रहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तो अब भी वापस आ जा, तेरे पास अभी भी वक्त है। खुदाम के कलाम के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा गया है, यीशु मसीह बयान करते हैं कि तुम में से ऐसा कौन है कि अगर कोई तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे और तुम उसे पत्थर दो, और अगर तुमसे मछली मांगे और तुम उसे सांप दो? कोई है ऐसा? कोई भी ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज से नवाजें अगर उसने मांगी है। लेकिन वहाँ आगे जाकर लिखा गया है कि फिर तुम्हारा जो आसमानी बाप है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, वो क्यों कर इन बरकतों को आपसे रोक रखेगा? वो जरूर है कि आपको अच्छी से अच्छी बरकत से नवाजे। आइए मेरे साथ देखते हैं लूका की इंजील 15 बाब। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह तमासील के अंदर बात करते हैं, और जिस तरह से नाफरमानी की मैंने बात की है कि जो लोग, जो बच्चे अपने बाप से नाफरमान होकर अपने बाप से दूर हो जाते हैं, वो उनके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो नाफरमानी करके अपने बाप से दूर चले जाते हैं, तो किस तरह से अगर वो बच्चा वापस आ जाए, वो शख्स वापस आ जाए, तो किस तरह से खुशी मनाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम पहली आयत से पहले बाब की 15 बाब की 4 आयत से हम देखेंगे। चंद तमासील हैं यहाँ पर हम देखेंगे, जिनसे हम सीखेंगे कि खुदावंद किस तरह से अपने बच्चों से प्यार करता है और किस तरह से उनको अपनी तरफ बुलाता है कि वापस आ जाओ, और वो किस तरह खुश होता है जब उसके बच्चे तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लिखा गया है लूका की इंजील 15 बाब की 4 आयत के अंदर देखते हैं, लिखा है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए
तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर खुशी होगी, ज्यादा खुशी होगी। मेरे अजीजों, जब नाफरमान जो बेटा या बेटी होती है, अगर वो लौट कर वापस आ जाए, उसको एहसास हो जाए अपनी गलती का, तो खुदा उनका कलाम बयान कर रहा है कि आसमान पर उस 99 की निस्बत उस एक के वास्ते और ज़्यादा खुशी होगी। अगर हम बच्चा, बेटा या बेटी अपने बाप की उस मोहब्बत के उस एहसास को महसूस कर ले और होश में आ जाए कि मेरा बेटा, मेरा बाप जो है वो कितनी मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे माफ़ी मांगने से वो कितना खुश हो जाएगा, तो ज़रूर है कि जब वो वापस आता है तो आसमान पर इसी तरह से खुशी मनाई जाती है। आगे दूसरी तमसील के अंदर यीशु अल मसीह बयान करते हैं अपनी ज़ुबान मुबारका से, लिखा गया है, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। यहाँ पर दूसरी तमसील के अंदर बताया जा रहा है कि एक औरत है जिसके पास 10 दिरहम है और एक दिरहम खो जाता है। इसी तरह से ये एक तमसील दी गई है, अगर बच्चे, एक बाप के 10 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर नाफरमान हो जाता है, वो बाप से दूर चला जाता है, नाफरमानी की हालत के अंदर चला जाता है, बाप की बात नहीं सुनता है, तो क्या होता है कि वो उसकी पूरी कोशिश करता है, तगो-दो करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी बात को सुने, ये वापस आ जाए, ये मेरी मोहब्बत को समझ जाए कि मैं इसको कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो चिराग जलाकर उसको ढूंढने की कोशिश करती है। इसी तरह से आसमानी बाप भी हमारे लिए पूरी कोशिश करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो मेरी बात को सुन ले, मेरे कलाम को समझ ले। और जब वो मिल जाता है वो 10वां दिरहम, तो कितनी वो खुश होती है। इसी तरह से आसमानी बाप, यहाँ पर लिखा गया, फरिश्तगान के साथ, फरिश्तों के सामने खुशी होती है। फरिश्तों के सामने खुशी मनाई जाती है जब उसको आसमानी बाप को उसका खोया हुआ बेटा जिस तरह से मिल जाता है, तो आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। वो फरिश्ते जो आसमान पर हजारों लाखों की तादाद के लातादाद फरिश्तगान आसमान पर मौजूद हैं, वो सब खुशी मनाते हैं। हालेलुया। इस तरह आगे जाकर हम जो है यीशु अल मसीह ने मुशर्रफ बेटे की कहानी जो बयान की तमसील के अंदर के ये एक तमसील है जिसमें लिखा गया है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, है बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियाँ सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा।
बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी पैर और पाँव में जूता पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत जो मिसाल है, तमसील जो यीशु मसीह ने यहाँ पर बयान की, किस तरह से एक शख्स है, उसके दो बेटे हैं और छोटा बेटा जो है वो क्या कहता है कि मुझे मेरा मालो मता, जितना मेरा जो है जायदाद के अंदर हिस्सा है वो मुझे दे दिया जाए। आज के दौर के अंदर ज़्यादातर यही हो रहा है। हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से कोई नहीं गुजार सकता। अब हम जवान हैं, अब हम समझदार हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा बाप हमें हमारे माल का हिस्सा दे दे और हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारें। इसका ये मतलब नहीं होता है। यकीनन जब ये बहस हुई होगी, जब उस बेटे ने, छोटे बेटे ने अपने बाप को कहा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उसी वक्त उस बाप ने उसका माल का हिसाब कर दिया होगा। यकीनन उसके बाप ने उसको समझाया होगा कि नहीं बेटे तू इधर रह। जैसे आज के दौर के अंदर होता है, बेटे समझते हैं कि बाप मुझे मेरे माल का हिस्सा नहीं देना चाहता, लेकिन कहानी कुछ और होती है। बाप ये चाह रहा होता है कि मेरा घराना कहीं बिखर ना जाए, ये मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर होकर गलत राह पर न चला जाए, ये मेरा बेटा कहीं खराब ना हो जाए, परेशान ना हो, दुख में ना पड़ जाए। लेकिन आजकल के दौर के अंदर बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, खासकर लड़के जो होते हैं, वो इस बात को नहीं समझते। वो समझते हैं कि अब हम जवान हैं, हमने दुनिया फिर ली, हमसे सियाना कौन है, हमसे समझदार कौन है, बाप तो बूढ़ा हो चुका है, इसको तो कुछ अकल नहीं है, ये तो बूढ़ा हो गया है, इसको कुछ पता नहीं है। दुनिया तो हमने देखी है, हम बंदे बंदे को चाहते हैं, हम बंदे बंदे से बात करते हैं, हमें ज़्यादा पता है। इसलिए मैं अपना माल लेकर उसको और बढ़ाऊंगा, मैं उसको और अच्छे तरीके से अपना बिजनेस करूंगा, मैं और अच्छे तरीके से चलाऊंगा और अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे चीज़ों, मैं बताना चाहता हूं कि बाप का मकसद ये नहीं होता है। बाप का मकसद यही होता है कि मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरा आशियाना, मेरा घोंसला जो सलामत रहे, मेरे बच्चे मोहब्बत से रहें। बाप का मकसद सिर्फ ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बाप जो है, ज़रूर उनके दरमियान बहस हुई होगी, आखिरकार बाप जो है वो उसका माल जो है बांट कर उसको दे देता है। बड़ी खुशी के साथ वो क्या करता है, अपना सारा मालो मता इकट्ठा करता है और एक दूर के शख्स में जाकर अपना डेरा लगा लेता है और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है, जिसके अंदर वो ज़नाकारी करता है, अय्याशी करता है, तरह ज़िंदगी की रंगीनियों को देखता है, दुनिया की हर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके दिल के अंदर खुशफहमी छा चुकी है कि पैसे से मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ और यही दौर रहेगा। और वो अपनी ज़िंदगी के अयाम के अंदर, वो पैसे के ज़िंदगी के अयाम के अंदर अपने बाप को भूल जाता है और नाफरमानी करता है और खुशी के साथ सारी दौलत को क्या करता है, उड़ा देता है। जब दौलत को उड़ा देता है तो एक वक्त आता है कि पस्तहाली का दौर शुरू हो जाता है, दौलत खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने नाफरमानी के साथ अपनी दौलत जो है वो अपने बाप से लेकर एक दूर मुल्क में चला गया। अपने बाप को उसने सरबराह नहीं समझा, नाफरमानी की है और जाकर अपना माल जो है वो गलत कामों के अंदर उड़ाना शुरू कर दिया है। मेरे से एक वक्त आया है कि पस्तहाली है, परेशानी है, बीमारी है, दुख है, गरीब हो चुका है, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं। खाने के लिए जब कुछ नहीं है तो क्या करता है, सोचता है कि मैं कोई काम धंधा ढूंढता हूँ, मैं काम धंधा ढूंढूंगा, चलो कम से कम मैं अपने खाने के लिए कुछ इंतजाम करूँ। खाने के लिए जब अपने उस इलाके के एक अमीर शख्स के पास जाता है तो वो उसको क्या काम देता है कि सुअर चराया कर। क्या काम करता है, सुअर चराना, जो एक छोटा काम है। उसके दौरान भी वो बेटा ये चाहता है कि जो फलियां सुअर खाते हैं, चलो वही गनीमत है कि मिल जाए और मैं अपने आप को शेर कर लूं, मैं पेट भर लूं, ताकि मैं रज जाऊं, भर जाए मेरा पेट।
मगर मेरे चीज़ों ऐसा भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि नाफरमानी की होती है। और जब वो देखता है कि कोई उसे फलियां भी खाने नहीं दे रहा, वो फलियां जो सूअर खा रहे हैं, तो क्या होता है कि एकदम वो होश में आता है। क्या होता है? होश में आता है। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। हमें होश में आने की जरूरत है। जब तक आप होश में नहीं आएंगे, आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि हमारा बाप जो है आसमान पर है, वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे और मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें होश में आने की जरूरत है। जिस तरह से ये मुशरफ बेटा होश में आया, उसने सोचा कि मेरा बाप, उसके पास तो इतने नौकर चाकर हैं और वो उनको इतनी अफराद से रोटी देता है, वो पेट भरकर खाना खाते हैं, जितना चाहे वो खाना खा सकते हैं और खुश रहते हैं और काम करते हैं, और मैं यहाँ पर भूख से मर रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। होश में आकर सोचना शुरू करता है कि ये ज़रूर मैं अपने बाप के पास वापस लौट जाऊंगा और मैं जाकर अपने बाप से कहूँगा कि ऐ बाप, मैं तेरा और आसमान का गुनहगार। मेरे अजीजों, आज जो नौजवान खासकर बेटे और बेटियां हैं, उनको होश में आने की ज़रूरत है ताकि हम अपने बाप की मोहब्बत को समझ सकें। जो नौजवान बेटे और बेटियां अपने आसमानी बाप की मोहब्बत से दूर हो चुके हैं, जो उसके नाफरमान हो चुके हैं, अब भी वक्त है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप होश में आएँ और वापस चले आएँ। आपका बाप, आपका आसमानी बाप जो है, वो बिल्कुल इस तरह से जैसे एक माँ की मोहब्बत होती है, ग्रेस होती है, वो इसी तरह से अपनी बाहें फैलाकर स्ट्रेच करके खड़ा हुआ है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू वापस आ जा, लौट के आ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे पंजाबी में कहते हैं कि डुल्ले बिराना कुछ नहीं बिगड़ा। बाप और माँ हमेशा यही कहते हैं कि मेरा बेटा समझ जाए और जो है इसको ये पुरसकून जिंदगी हासिल हो। तो आगे जाकर हम देखते हैं, जब वो होश में आता है और होश में आकर उसने कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा, उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं और मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। जब वो ये सोचता है तो अपने बाप के पास जाता है। जब बाप के पास जाता है, अपने दिल के अंदर एक हसरत लेकर जा रहा है कि बाप चलो मजदूरों में ही रख लेगा, कम से कम रोटी तो पूरी मिलेगी। क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अपनी नाफरमानी का एहसास हो चुका है कि मैंने नाफरमानी के साथ अपनी दौलत लेकर, अपना माल लेकर, वो सारा मैंने गलत कार्यों के अंदर उड़ा लिया है और अब यही बचा है कि मैं अपने बाप के पास चला जाऊं, चलो मुझे माफ़ी कर दे, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्या करता है, अपने बाप के पास जाकर कहता है कि ऐ बाप, मैं तेरा और आसमान का गुनाहगार हुआ। और देखें कि जब वो वापस जाता है, वो अभी दूर ही होता है, तो क्या होता है कि बाप उसको देख लेता है। बाप दूर ही से उठकर भागता है और उसको इतनी खुशी होती है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरा बेटा वापस आ चुका है। एहसास हो जाता है बाप के अंदर कि मेरा बेटा वापस आ गया है। वो भागकर उसको गले लगाता है और वही अल्फाज जो उसने सोचे होते हैं वो बोलता है कि ऐ बाप, मैं तेरा और आसमान का गुनाहगार हूँ। मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं अब तेरा बेटा कहलाऊं। लेकिन बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा करें। फिर बाप कहता है कि नहीं, इसको जितनी जल्दी हो सकता है इसको नहलाया जाए, इसको अच्छे से अच्छी पोशाक जो है वो पहनाई जाए। इसके यहाँ तक आप देख सकते हैं वो इतना पस्त हाल हो चुका है नाफरमानी के बायस कि उसके पैरों में जूता भी नहीं है, पैर नंगे, बुरे हाल है, परेशान है, खाने के लिए नहीं है, इतना उसका बुरा हाल हो चुका है। और बाप क्या कहता है
کہ اچھی سے اچھی पोशाक का इंतज़ाम किया जाए, इसके लिए जूते का इंतज़ाम किया जाए और फिर ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया जाए. बाप कहता है कि जो अच्छा मोटा तगड़ा पला हुआ बछड़ा है वो लाओ, उसको ज़बह करो ताकि हम ज़ियाफ़त करें, खुशी मना सकें, क्योंकि जो मेरा बेटा खोया था वो मिल चुका है, जो मुर्दा था मेरी तरफ से ये बच्चा मर चुका था क्योंकि इसने नाफरमानी करके मुझसे दूर हो चुका था. मेरे अज़ीज़ों, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने जवान या बड़े या बच्चे या बेटे या बेटियां जो नाफरमानी की हालत के अंदर अपने बाप से, अपने दुनियावी बाप से, अपने आसमानी बाप से दूर हो चुके हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है कि होश में आ जाएं और अपने बाप से जाकर मुआफ़ी मांगें कि ऐ बाप, मैंने तेरा गुनाह किया है, मुझे माफ़ कर दे. अपने आसमानी बाप से मुआफ़ी मांगें ताकि वो आपको माफ़ करे. और यहाँ पर उससे पहले यीशु मसीह ने बयान किया कि किस तरह से फरिश्तगान जो है वो खुशी मनाते हैं. जब हम में से कोई नाफरमान अपनी गलती का एहसास करता है, उसको होता है और होश में आता है, तो क्या होता है कि आसमान पर फरिश्ते जो हैं खुशी मनाते हैं और आसमानी बाप जो है वो खुश होता है. आगे देखते हैं, लिखा है, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था. जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी, क्योंकि बाप ने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था और नाचने वाले और गाने वाले वो सब उसने बुलाए थे ताकि खुशी मनाए बाप के साथ मिलकर. कि बाप इतना खुश हुआ कि उसको नाफरमान जो खो चुका था बेटा वो उसको वापस मिल चुका था. लेकिन जो बड़ा बेटा था, ये स्टोरी आपने शुरू से ही बचपन से ही सुनी होगी, आगे काफ़ी लंबी है, मैं उसको बता देता हूँ कि बड़ा बेटा जो वापस आता है खेत से, तो क्या होता है कि सुनकर हैरान होता है कि ये क्या गाना बजाना है, और वो पूछता है नौकरों से कि ये क्या शोर शराबा है. तो बताते हैं कि तेरा जो भाई था, जो छोटा भाई जिसने अपना मालो मता, अपना हिस्सा ले लिया था, वो दूर के मुल्क में चला गया था, वो लौट आया है और उसके वजह से तेरा बाप इतना ज़्यादा खुश हो चुका है कि उसने ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है और सारे लोगों को, गाने बजाने वालों को बुलाया हुआ है. और वो नाराज़ होता है, अंदर जाकर बाप से कहता है कि ये क्या, इसने तो अपने माल का हिस्सा ले लिया और मैं तेरी रोज़ाना खिदमत करता हूँ, तूने मेरे लिए कभी कोई ज़ियाफ़त का इंतज़ाम नहीं किया. तो बाप उसको बताता है कि ऐ मेरे बेटे, तू तो मेरे पास ही है और जो कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन इसके लिए खुशी इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि ये मुर्दा था, ये मर चुका था, अब ये दोबारा जिंदा हुआ है. कि हर दाना ज़मीन में गल कर गुलो गुलजार होता है. वो गल कर मुर्दा था, दोबारा जिंदा हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो होश में आ चुका है मेरे बेटे, अब वो वापस आ गया है, जो खो गया था वो मुझे मिल चुका है, इसलिए मेरा दिल है कि मैं खुशी मनाऊं. इसी तरह से आपका और मेरा आसमानी बाप, जब हम ज़मीन पर अपनी गलती का एहसास करते हैं, हम होश में आते हैं, होश में आकर अपने खुदा के आगे झुकते हैं और उससे अब हम गिरियाजारी करते हैं कि खुदावंद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने तुझे सताया है, तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा और आसमान का मैंने गुनाह किया है तेरा, तो मुझे माफ़ कर दे. तो ज़रूर है कि हमारा खुदावंद, हमारा बाप हमको माफ़ करे और साथ ही साथ खुशी भी मनाए. जिस तरह से इससे पहली तमसील के अंदर यीशु मसीह बयान करते हैं कि जब 100 भेड़ें हैं जिसके पास, अगर उसमें से एक खो जाए तो ज़रूर है कि वो 99 को पीछे छोड़े और उस एक की तलाश करे, और जब मिल जाती है उसको खुशी के साथ कंधे पर उठाता है और अपने दोस्तों को, अपने हबाब को कहता है कि मेरे साथ खुशी मनाओ, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है. इसी तरह से आसमानी बाप जो है आसमान पर फरिश्तों के साथ जो है खुशी मनाई जाती है. आसमान पर आपके और मेरे से, मेरे जब फरमा बरदारी करने से, मुआफ़ी मांगने से, हमें हमारी गलती का एहसास करने से. खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले